अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे वफाकी हुकूमत की जानिब से सरकारी मुलाजमीन के लिए साल से जारी पेंशन स्कीम ख़त्म कर दी गई है। 1 जनवरी 2025 से एक नया तरीक़ाकार लागू किया गया है जिससे हुकूमत को अगले 10 सालों के दौरान 1700 अरब रुपए की बचत होगी। और ये इस वजह से किया गया है कि अब वफाकी हुकूमत के 3 बड़े सबसे अखराजात जो हैं उनमें से एक पेंशन्स का लोड भी है। जी हाँ, वफाकी हुकूमत ने रवां मालियाती साल के दौरान 1040 अरब रुपए पेंशन अदा करनी है। इसमें से 63% यानी 662 अरब रुपए आर्म फोर्सेस की पेंशन है, जबकि 378 अरब रुपए जो कि 37% बनते हैं वो सिविलियंस की पेंशन है। तो वफाकी हुकूमत के ऊपर ये इस कदर बड़ा बोझ है जो कि अब सस्टेनेबल नहीं रहा। याद है सन 2014, आज से 10 साल पहले वफाकी हुकूमत का पेंशन का बिल 204 अरब रुपए था, जो अब 400% से ज़्यादा बढ़ चुका है और इसके अंदर 16% का हर साल इजाफा हो रहा था। हर आने वाली हुकूमत वोट्स के लालच में लोगों को खुश करने के लिए पेंशन की रकम बढ़ा देती थी और हुकूमत के पास उस पेंशन को फंड करने का कोई तरीका नहीं था। दुनिया में होता क्या है कि हुकूमतें दौरान मुलाजमत लोगों की तनख्वाहों से जो थोड़ी थोड़ी तनख्वाह काटती हैं पेंशन देने के लिए मुस्तकबिल में, उस रकम को किसी फंड के अंदर इन्वेस्ट करती हैं। कोई प्रॉपर्टी ले लेती हैं, कोई स्टॉक्स खरीद लेती हैं, किसी और जगह इन्वेस्ट करती हैं। उससे होता क्या है, वो पैसे बढ़ते रहते हैं। अगर प्रॉपर्टी आज 1 अरब रुपए की ली तो 10 साल बाद जब वो सेल की जाएगी तो वो 10 अरब रुपए की होगी। तो जिन लोगों के पैसों से वो प्रॉपर्टी ली उन्हीं के पैसों को वापस लौटा दिया जाता है, तो हुकूमत को जेब से कुछ नहीं डालना पड़ता। लेकिन पाकिस्तान में उल्टी गंगा बहती थी। हुकूमत पैसे काट कर खा लेती थी, अखराजात पूरे कर लेती थी, दीगर इन्वेस्ट नहीं करती थी। और जब कोई मुलाजम रिटायर होता था तो उसे अपनी टैक्स कलेक्शन में से फंड यानी पेंशन दी जाती थी। तो ये काम अब सस्टेनेबल नहीं रहा। वफाक की सतह पर नहीं, सूबों की सतह पर भी यही हालात है। अगर वफाक की बात करें तो इस वक्त जो हमारा 1 ट्रिलियन रुपए का पेंशन बिल है, ये अगले 10 सालों में खदशा ये है कि 10 ट्रिलियन रुपए तक भी जा सकता है अगर हम लोगों ने इसको रोका ना। इसी वजह से सारी हुकूमतें बशमूल वफाकी हुकूमत इस चीज़ को रोकने में लगी है। फिर पहले यह था कि एक शख्स अगर नौकरी के बाद ज़िंदा रहता है तो एवरेज 25 साल तक उसे पेंशन मिलती थी, उसे या उसकी बीवी को या उसके बच्चों को। अब यह है कि कोई शख्स अगर रिटायर होता है तो उसे 10 साल तक पेंशन मिलेगी और अगर उसका कोई स्पेशल बच्चा है, कोई अपाहज बच्चा है, तो सिर्फ उस केस के अंदर उसे 25 साल तक पेंशन मिलेगी। क्यों? रियासत के बाद पैसे ही नहीं देने के लिए। फिर इसके साथ साथ हुकूमत इसी साल जिस फाइनेंशियल ईयर से हम गुजर रहे हैं 83 अरब रुपए बचाएगी इन नई रिफॉर्म्स की वजह से, और अगले 10 सालों में 1700 अरब रुपए यानी औसतन हर साल 170 अरब रुपए की हुकूमत को बचत होगी। इसी तरह के हालात जो हैं वो पंजाब में भी हैं। पंजाब का पेंशन का बिल जो आज से 15 साल पहले सिर्फ 36 अरब रुपए था, इस मालियाती साल में 451 अरब रुपए हो चुका है, यानी 415 अरब रुपए का इजाफा हुआ है इन 15 सालों में। सिंध में भी ये हालात है, खैर पख्तूनख्वा में यही हालात थे, बलूचिस्तान की हुकूमत में यही हालात थे, आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में भी यही हालात थे। अब वफाकी हुकूमत ने, खैर पख्तूनख्वा ने, पंजाब ने और सिंध ने, इन हुकूमतों ने तो अपना बहुत सारा बर्डन उतार दिया है। यानी जो लगी बदी पेंशन थी उसकी बजाय कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन शुरू कर दी है। यानी जितने पैसे कोई शख्स अपनी मुलाजमत के दौरान कंट्रीब्यूट करेगा उसी के तनासब से उसे रिटायरमेंट के बाद पैसे मिलेंगे। फिर पहले यह भी था कि बहुत सारे लोग रिटायरमेंट या अर्ली रिटायरमेंट लेकर कोई और सरकारी नौकरी कर लेते थे, कहीं और चले जाते थे, तो उन्हें 2-2 पेंशन भी मिलती थी। तो अब किसी भी शख्स को 1 पेंशन मिलेगी। 2 पेंशनों वाले जो मज़े हैं वो ख़त्म कर दिए गए हैं। उसके बाद फिर यह था कि हर 3 साल बाद पेंशन की रकम को किसी नाम से बढ़ाया जाता था। एनुअल,
कंपाउंडिंग की वजह से, किसी और वजह से, तो वो अब बढ़ाने का काम भी ख़त्म हो गया है। फिर पहले ये था कि आपकी जो आखिरी तनख्वाह आपने दौरान मुलाजमत वसूल की होती थी उसकी बुनियाद पर आपको पेंशन मिलती थी। अब नहीं, अब गुज़िश्ता 24 माह की जो औसत तनख्वाह होगी उसकी बुनियाद पर आपकी पेंशन डिसाइड होगी। ये भी होता था कि आपके आखिरी महीने की तनख्वाह अच्छी खासी हुआ करती थी, कोई बोनस लग गया, कोई पीछे से चलता है अलाउंस लग गया तो आपको अच्छी खासी रकम मिलती थी। अब वो भी नहीं होगा। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये सब कुछ IMF के डंडे की वजह से हो रहा है। और दूसरा, मुल्क की हालात ऐसे हैं कि अब हम इस पोजीशन में नहीं हैं कि हम अपने बूढ़ों को बहुत ज़्यादा फंड करें। हमसे पहले इंडिया ये हमारे वाली पेंशन स्कीम 2004-06 में ख़त्म कर चुका है। वहाँ भी कॉन्ट्रीब्यूटिव पेंशन है। इस तरह दुनिया के एक बड़े खित्ते के अंदर, अक्सरियती ममालिक के अंदर हमारा वाला पेंशन निज़ाम ख़त्म करके उसकी जगह कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन निज़ाम शुरू किया गया है। यानी जितने पैसे आप दौरान मुलाजमत कंट्रीब्यूट करेंगे, रिटायरमेंट के बाद तकरीबन उतने ही पैसे आपको रियासत डालकर लौटा देगी। उससे आप खा कोई कारोबार कर लीजिए या खा पी के अयाशी करके सो जाइए। हमारे बहुत सारे लोग ये करते थे कि दौरान मुलाजमत कोई ख़ास एफर्ट नहीं किया करते थे और रिटायरमेंट के बाद जो पैसे आते थे उसी से मकान बनाना है, उसी से बच्चों की शादियां करनी है, उसी से दीगर मामलात करने हैं। तो हमारी रियासत के साथ अब लोगों को भी इस तरफ आना होगा, अपनी आदत बदलनी होगी, अपनी बेल्ट्स टाइट करनी होगी। बिल्कुल हम प्राइवेट सेक्टर के लोगों की तरह, जिस तरह हम प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले नौकरी पेशा कारोबारी लोग अपने मुल्क की खिदमत करते हैं, हम अपनी कैपेसिटी में अपने मुल्क को सर्व कर रहे होते हैं, लेकिन हमें किसी किस्म की कोई पेंशन नहीं मिलती। तो पाकिस्तान में सरकारी मुलाजम हम प्राइवेट सेक्टर से कम 3-4 गुना कम काम करता है, लगी बदी तनख्वाह मिलती है, नौकरी से उसे कोई निकाल नहीं सकता। हम प्राइवेट सेक्टर वाले अगर मुलाजमत करें तो जब मर्जी 1 महीने के नोटिस में हमें निकाला जा सकता है और हमारी ऐसा सच कहीं पर शुनीद भी नहीं होती, सुनवाई नहीं होती। तो इस एपिसोड को आप इस एंगल से देखिए। हमारे जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो अभी से अपना फ्यूचर प्लान करें, कोशिश करें साथ पैरेलल कोई बिजनेस शुरू कर लें, कोई इन्वेस्टमेंट करें, ताकि जब आप रिटायर हों तो उसके बाद भी आपके पास करने का काम हो। पाकिस्तान में सरकारी मुलाजम रिटायर होने के बाद एक नाकारा पुर्जा बन जाता है। बहुत कारामद शख्स रिटायरमेंट के बाद कुछ नहीं कर पाता। क्यों? उसने सारी ज़िंदगी एक नौकरी की होती है, सुबह 8 बजे से 4 बजे तक या 9 बजे से 5 बजे तक एक मुलाजमत की, घर आए और उसके बाद दुनिया ख़त्म हो गई। अब दुनिया के अंदर लोग डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, ख़ानदान छोटे ज़रूर हो रहे हैं लेकिन अखराजात बढ़ रहे हैं। पहले घर के अंदर एक AC चलता था, सब सोते थे। अब हर घर में 3-3, 4-4 AC हैं। हर शख्स के बाद बेहतरीन से बेहतरीन मोबाइल है, लैपटॉप है। एक फ्रिज की बजाय कई फ्रिजें हर घर में आ गई हैं। तो ये जब डिमांड्स बढ़ रही हैं तो इन डिमांड्स को पूरा भी उन्हीं हालात के मुताबिक करना है। नाज़रीन, ये बहुत अच्छी रिफॉर्म है, मैं समझता हूँ इसे इम्प्लीमेंट होना चाहिए और पाकिस्तान को इस चुंगल से निकलना चाहिए जो कि कर्ज़ों की तरह पाकिस्तान को डबो रहा है। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।